हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान सचिवालय के बाहर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में प्रदेश का शिक्षित युवा बेरोजगारी के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बेरोजगार संघ की कॉल पर प्रदेश भर के युवा सचिवालय पहुंचते थे और मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपना था। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आज कैबिनेट की बैठक है, लेकिन कैबिनेट की बैठक प्रदेश सचिवालय में 12 बजे शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले बड़ी तादाद में जो युवा है वो सचिवालय के बाहर पहुंचा है और रोष इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो रोजगार का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी वो अभी तक पूरा नहीं किया है। लगातार जो भर्तियां हैं उसको लेकर इससे पहले एक प्रेस वार्ता भी बेरोजगार संघ की ओर से की गई थी, जिसमें आज इनका आह्वान किया गया था पूरे प्रदेश भर से युवाओं का कि सचिवालय पहुंचे और 8 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो आज मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। लगातार यहाँ पर जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो रोजगार है उसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 साल से जब से हिमाचल की ये नई सरकार आई है, जिसने युवाओं से वादा किया था कि हम जो हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे, तो ये तो 2000 नौकरी भी सरकारी क्षेत्र में नहीं दे पाई 2 साल में, और जो नौकरियां पहले से व्यापित थी उसको भी ये जो है फुलफिल नहीं कर पाई है सरकार। तो आज हिमाचल सरकार को हम आगाह करने आए कि अब अति हो गई है, युवा बहुत तरह से परेशान है। प्रदेश का 12 लाख के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में बैठा है। सरकार के खिलाफ ना देखा जाए, ये जो आंदोलन है, हमने सरकार को इलेक्ट किया है, हमने वोट किया है, वो हमारी सरकार है। बस वो हमारी बातों को समझे, हमारी मांगों को समझे, हमें इस काबिल समझे कि हमारी बात सुनी जाए। मांगे ये है कि जो भर्तियां हैं वो रेगुलर निकलनी चाहिए, जो आउटसोर्स भर्तियां हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। एंड क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। हम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, हमें गाइड करें, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जो है वो आगे आए, हमसे बात करें, हमारी मांगों को सुने, जो 8 मांगे हमने रखी है। और दूसरी बात जो है, पेपर में आजकल चीटिंग और धांधली चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। जो ये लोग हैं, न्यू जनरेशन है, ये लोग कब जाएंगे? इन लोगों के लिए मतलब क्या सोच क्या रही है सरकार? अभी देखो स्थिति ये हो गई हिमाचल प्रदेश में, हर आदमी आज रो रहा है, जूझ रहा है इस स्थिति से कि हो क्या रहा है। एम्प्लॉइज परेशान है, पेंशनर परेशान है, जो भी पूछेगा वही सिर पकड़ के बैठता है कि ये सुख की सरकार नहीं है, ये तो दुख की सरकार है। सुखू सरकार नहीं है, ये दुखू सरकार है। स्थिति ये हो गई, आप हालात देखिए। आज जो इन लोगों को पिछले 3-3, 4-4, 5-5 सालों से लाइब्रेरियों में बैठे हैं, बेरोजगार लोग हैं, क्या करेंगे ये बेरोजगार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये पूरे प्रदेश से इकट्ठे हुए हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी सर बहुत सिंपल मांगे हैं। पहला तो हमारा एक ही सर, जो कैबिनेट से अप्रूव पोस्टें हैं 6500 के आसपास पोस्टें हैं, तो वो उसको भरी जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कैबिनेट से कुछ पोस्टें अप्रूव कर रखी है, लेकिन उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं किया है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप उसको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाए। तो दूसरा हमारा ये है, जो कमीशन इन्होंने बंद किया था और अब इन्होंने उसको पिछले साल खोल तो दिया है, लेकिन उसने अभी तक 1 साल में मात्र एक एग्जाम करवाया है। अब उसके पास 86 पोस्ट कोड अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप उसको जल्दी से जल्दी वो एग्जाम करवाए। करता हूं कि आपने सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए। साथ में माननीय मुख्यमंत्री को और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने एक मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि 90 दिन का टाइम दिया था HPRCA को खोलने का। मुख्य मुद्दा हमारा HPRCA है। अभी चेयरमैन का गठन तो हुआ है, परंतु 2 सालें बीत गई है और अभी तक रोजगार का जो कमीशन के माध्यम से होता था वो एक भी पोस्ट नहीं है। जो विधानसभा में रखी जाती है वो 885 पोस्टें हैं और जो राज्यपाल को सौंपे गया ज्ञापन उसमें 1460 है। इस तरीके से ये अपनी मांग को लेकर यहाँ प्रदेश सचिवालय के बाहर पहुंचे। इनसे भी जानेंगे आने वाले वक्त में कि आखिर क्या ये मांगे हैं और क्या 8 सूत्रीय मांग पत्र जो है आज यहाँ पर ये मुख्यमंत्री को सौंपने पहुंचे हुए हैं। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो नई भर्ती निकालने के लिए यहाँ पर जो युवा है वो सड़कों पर लामबंद हो रहे हैं। तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से जो युवा है लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर आपको बता दें कि चर्चा करने के लिए प्यार सिंह कंवर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और कौशल मोंगटा
प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद। कौशल मुंगटा जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही होगा। जिस तरह से डीए एरियर को लेकर जो कर्मचारी थे वो लामबंद होते हुए नजर आए और जो अब युवा हैं वो भी सड़क पर उतर चुके हैं, आखिरकार ये सुक्खू सरकार में इस तरह से लामबंदी ज्यादातर देखने को मिल रहा है, आपका पहला रिएक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुक्खू सरकार में देखने को मिल रहा है, ये हर सरकारों में होता है, भाजपा कांग्रेस इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। अब सुन लीजिए, पहला जवाब है बेरोजगारी के मुद्दे पर। जी। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे युवा साथी अपनी आवाज आज रख रहे हैं उनका स्वागत है और वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रत्येक सरकारों में प्रत्येक जो है युवा, अगर उनको कोई भी समस्या है और अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे कुछ युवा साथी, जब मैं बाइक सुन रहा था आपने जब चलाई शुरू में, उन्होंने कहा कि हमने आपका जो कमीशन हमीरपुर जो चयन बोर्ड था उसको भंग करने का काम किया। हमको इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। जड़ ये थी कि जब बीजेपी सरकार के समय जितने भी पेपर हुए, प्रत्येक पेपर लीक हुआ, प्रत्येक पेपर, एक भी पेपर नहीं हुआ उस चयन बोर्ड में जो लीक ना हुआ हो। उसके बावजूद इतना बोर्ड डिसीजन लेना पड़ा, उस बोर्ड को भंग करना पड़ा, दोबारा उसको चालू करना पड़ा, दोबारा नियुक्तियां वहां पर करनी पड़ी। उसके बाद हमने पेपर भी करवाया उसमें एक, और कुछ पेपरों के रिजल्ट लंबित है। उसको लेकर के हमारे जो साथी आज धरना दे रहे हैं उनका स्वागत है, उनका हक है। अब आगे सुन लीजिए आप, कांग्रेस सरकार के आने के बाद 6500 प्रशिक्षण विभाग में भरे गए, 10,000 पद आईटी विभाग में भरे गए। हमारे प्रत्येक प्रकार की रूटीन जो भर्तियां होते हैं वो हाई कोर्ट की है, चाहे वो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, चाहे हमारी पटवारी हमारे जो रिक्रूट हुए, चाहे कोई भी हमारी विभाग हो, जितनी भी जो हमारी आपकी जो रूटीन की भर्तियां थी वो होती आ रही है। और जैसी दो राय नहीं। हाँ, इतना जरूरत की बहुत बड़े बड़े स्तर पर खाली पड़े हुए पद है जो कि बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के समय भी सारी बैकलॉग को भर दिया गया था, वहां पर। कौशल मुंगटा जी, आप बीजेपी की सरकार से प्रेरणा ले रहे हैं क्या? क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ये सब हुआ है, और अगर मेरे चैनल पर आप सुन रहे होंगे तो आपने ये भी सुना होगा कि सरकार 1 लाख नौकरी की वादा करके, और यहाँ पर जो सुख की सरकार थी वो दुख की सरकार हो गई, आपने ये भी सुना होगा। 18 महीने के कार्यकाल में हमने 5 साल में 1 लाख नौकरी की बात की थी। ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल हमारे खिलाफ पूरे देश के अंदर माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को। और मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, प्रत्येक प्रकार से रूटीन की भर्तियां हो रही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने स्वागत किया युवाओं की धरने का। उनको हक है, अगर वो बैकलॉग की बात कर रहे हैं, अगर वो बात कर रहे हैं कि पिछले पोस्ट को रिजल्ट आने चाहिए, उनको हक है। परंतु उनको ये भी देखना पड़ेगा कि पेपर लीक करने वाली भाजपा, पूरे देश में 45 साल में बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पर ले जाने वाली भाजपा, हमको इस बात के लिए नहीं कोस सकती। और सेंटर से हमारी प्रदेश सरकार को एकदम कमजोर करने वाली भाजपा, हमारा जो डीए एरियर, हमारा जो है। कौशल मुंगटा जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे क्या? कौशल मुंगटा जी, मेरा सवाल ये है कि युवा आपके जो बेरोजगारी के हवाला देते हुए सड़क पर लामबंद हो रहे हैं, डीए एरियर के कर्मचारी जो मांग कर रहे थे पेंशनर्स, वो भी सड़क पर नजर आ रहे हैं। आप बीजेपी के गुणगाथा गा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि सर, किस तरह से लामबंदी जो देख रहे हैं वो कितना सही है? आप ही के प्रदेश के 12 जिले के जो युवा है वो सड़कों पर लामबंद हो रहे हैं। मुश्किल हो गई है सर, कैबिनेट की बैठक चलने वाली है, वहां पर वो लामबंद हो चुके हैं। आप बीजेपी के जवाब दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक कहने की जवाब दे रहे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक सरकार में युवा धरना देता है, प्रत्येक सरकार में अपनी बात रखता है। और मैंने फिर आपको कहा कि मैं बीजेपी का गुण नहीं गा रहा हूँ। बीजेपी के जो समय के जो हमारी पटरी से बाहर व्यवस्था हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। आर्थिक स्थिति जो हमारी खराब हुई है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि युवा साथियों ने जो धरना दिया उसका स्वागत है, उनको राइट है। और उस पर जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री लगातार भर्तियां निकाल रहे हैं। मैंने आपको भर्तियां भी गिना करके दी है। अभी हमारी 1200 भर्तियां पुलिस विभाग की निकलने वाली है, हमारी पटवारियों की निकलने वाली है, हमारी जजेस की जो भर्तियां उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, हमारी एडीएस की भर्ती की नोटिफिकेशन हो चुकी है। मैं तो आपको सिर्फ अपनी सरकार का आंकड़ा रख रहा हूँ। लौटूंगी आपके पास कौशल मुंगटा जी। प्यार कमर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लौटूंगी आपके पास। कंवर प्यार सिंह जी, जिस तरह से लगातार कौशल मुंगटा जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जो युवा साथी हैं वो भी कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी के सरकार में भी बहुत कुछ नौकरियां नहीं मिली थी, इस पर आपका प्रतिक्रिया? बीजेपी की सरकार को गए हुए 21 महीने का वक्त हो गया है, और यह सरकार जिन बेरोजगारों ने वोट किया था इस सरकार को, यह देख के कि सरकार ने कहा 1 लाख नौकरियां देंगे हम पहली कैबिनेट में जी। उन्होंने ये कहा था कि 63,000 पद पहले खाली हैं सरकारी विभागों में, 37 हम और जोड़ेंगे और पहली कैबिनेट से ये काम शुरू हो जाएगा। प्रियंका जी की बाइट आप बता सकती हैं। और सारे नेताओं ने इन्होंने कहा है। आज हिमाचल का रोजगार जो बेरोजगार है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और उनको खून के आंसू रुलाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो यह सरकार है। आप देखिएगा, केवल 885 भर्तियां पूरे 21 महीने के कार्यकाल में, केवल 1000 भी नहीं, 1% क्या आधा % नहीं कर पाई जो इन्होंने दावा किया था। आज प्रदेश के युवा जो
जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। जो कंवर प्यार को सिंह जी, लगता था कि आपको 65 शिक्षकों की भर्ती जो अभी कंवर प्यार सिंह जी, लेकिन कौशल मुंगटा जी तो ये कह रहे हैं कि प्रेरणा भी तो आप ही से ले रहे हैं ना। आपकी भी सरकार में तो ऐसे ही कुछ हुआ है। आपकी भी सरकार में तो जो युवा थे वो लामबंद होते हुए नजर आए थे। प्रेरणा के लायक भी तो आप ही की सरकार थी ना। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। प्रेरणा लेते तो कुछ काम कर लेते। ये केवल ठगों का ठगी की प्रेरणा ले रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने का जो काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है वो सजग जाहिर है। आप देखिएगा क्या कितना समय लगता है एक आयोग के बनने में। ठीक है, कोई धांधली हुई है तो उसकी सजा दे सरकार, मगर आप देखिएगा क्या सरकार अभी एक भी नियुक्ति कर पाई है। जो इन्होंने योजना आयोग बनाया है, जो इन्होंने भर्ती आयोग बनाया है, जो इन्होंने एक भर्ती कमीशन बनाया था, जो सुझाव देने के लिए विधानसभा में इन्होंने कहा कि सूचना एकत्र कर रहे हैं, कि उन्होंने कितने सुझाव दिए बेरोजगारों के लगाने के लिए। कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। केवल और केवल झूठ बोलकर सत्ता बना रहने का काम कर रही है सरकार। सरकार गंभीर नहीं है। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, आज भी कैबिनेट है, पता नहीं कितनी कैबिनेटें चली गई है, मगर बेरोजगारों के साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। ये सब रहित है। कौशल मुंगटा जी, जैसा कि आप सुन ही रहे थे कि जो युवा साथी हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि जो भी आप काउंटिंग करा रहे हैं, गिनती जो आप करा रहे हैं कि इतने हमने भर्तियां निकाल दी है, इतने बच्चों को रोजगार दे दिया गया है, इतने रोजगार में बच्चे ये कह रहे हैं कि कागजों तक सीमित रह गई है। आंकड़े अगर ऐसा सरकार ने किया है तो आंकड़े एक बार दिखा दे, आंकड़े जारी कर दे। नहीं है, देखिए मेरी बात सुनिए। हर वक्ता जो वाइट देख करके अपनी बात रखता है उसका सच जानने का जो हक है वो सबको है। हमारे को भी हक है अपनी बात रखने का। देखिए पहली बात तो आप लोगों को भी, मीडिया को जो है ना, इस ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए। 6000 भर्तियां हमारे शिक्षा विभाग में हुई है ट्रेनिंग के लिए। जेबीटी की श्यामला घाट में हमारी टीजीटी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो गई है स्कूलों में, महीना हो गया ज्वाइनिंग देते हुए। हमारे प्रिंसिपल की 550 पद हमने पहले ही साल में भर दिए थे। हमारे जो है आईपीएस डिपार्टमेंट 10,000 भर्तियां एनटीडब्ल्यू की हुई है, हमारे जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हुई है, हमारे जजेस की पोस्टें निकली हुई है, अभी एक हफ्ते पहले निकली है। हमारी जो है आपके एडी की पोस्टें निकली है, हर डिपार्टमेंट में कंटिन्यूस भर्ती हो रही है। और भाजपा के व्यक्ति जो नकारात्मक बात कर रहे थे, मुझे बहुत घिन आती है भाजपा के प्रवक्ताओं पर। ये कह रहे थे कि भाई 850 भर्तियां हुई है सरकारी। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए अलग अलग बात मत कीजिए, उल्टी बातें मत कीजिए। ये लोकतंत्र की हत्या जैसी बातें हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हूं, परंतु मैं युवा साथियों की पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं युवा साथियों का। मैंने कहा कि अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो उनका स्वागत है। क्यों? लोकतंत्र है, उनको अपनी बात रखने का हक है, पूछने का हक है, अपनी आवाज उठाने का हक है। परंतु अगर आप सरकार की अच्छी चीजों को आप जुटला देंगे तो 6000 भर्तियां हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की और विभिन्न डिपार्टमेंट को 18,000 भर्तियां हम कर चुके हैं और कुछ भर्तियां होने वाली है। अगर उसको आप नकारेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर से आप जो है प्रदेश की सरकार इसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंवर प्यार सिंह जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भर्तियां तो निकाली जा रही है, बस आप नकारे जा रहे हैं। भर्तियां निकाली गई होती तो ये बेरोजगार सड़कों पर ना होते। ऐसा नहीं है। भर्तियां तो इन्होंने क्या करनी है, मुंगटा जी मेरी बात सुन लीजिए। भर्तियां तो इन्होंने क्या करनी है, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के दो बार इनको डायरेक्शन आ गई है, जो भर्ती हो चुकी है, जिसके रिजल्ट निकालने, वो रिजल्ट नहीं सरकार निकाल रही है। ठीक है, भर्ती तो दूर की बात पता है आपको। कौशल मुंगटा जी, अंतिम सवाल। अगर हमारे समय में कोई भी कोर्ट का बेरोजगारों के प्रति जो भी निर्णय आया होगा तो कोर्ट का आज तक नहीं लटका होगा। ठीक है, मगर इस सरकार ने पूरी तरह से धोखा दिया है हर वर्ग को। ठीक है, कौशल मुंगटा जी मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि जो युवा बेरोजगारी को लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं, लामबंद हुए हैं, इनको लेकर के सरकार की ओर से क्या पहल की जाएगी? कम शब्दों में सर, समय की बेहद कमी है। बिल्कुल, सरकार के अभी जो है हमें भी निर्देश आए हैं सरकार की तरफ से, ये है कि जो जिन भी भर्तियों की नोटिफिकेशन हो गई है उनको 2 महीने के अंदर शुरू कर लिया जाएगा। और दूसरी बात एक और है, जो हमारी पहले से जो हमारी प्रपोज भर्तियां हैं, चाहे वो 1200 भर्तियां कांस्टेबल की है, चाहे वो हमारी विभिन्न डिपार्टमेंटों में 6000 से 8000 पदों की जो बात है, उसको जो है ना आपके जो है बहुत ही जल्दी जो भरने का कार्य किया जाएगा। सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। कंवर प्यार सिंह जी, कौशल मुंगटा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चुनाव में यहां पर 5 लाख नौकरी का वादा किया गया था, ये युवाओं की ओर से कहा गया है और तस्वीर आपके सामने है किस तरह से लामबंद होते हुए जो युवा हैं वो नजर आ रहे हैं।